हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 16 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पे 3 अंकीय संख्या है। कितना संख्या है? 5। क्या बोला? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है? ये 781 है। इसका दूसरा अंक कौन है? 8। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है? 190। इसका दूसरा अंक कौन है? 9। इसको 9 से घटाया जाए तो क्या आएगा परिणाम? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले तो संख्या है लेकिन बाद में क्या है? प्रतीक ही है। ठीक है, यानी कि एक संख्या और दो प्रतीक लगातार चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक संख्या एक प्रतीक ही है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक संख्या दो प्रतीक है, उसके अलावा एक संख्या दो प्रतीक है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ भी एक संख्या दो प्रतीक है, यहाँ भी एक संख्या दो प्रतीक है। ओके, 1 2 3 4 टोटल 4 ऐसे प्रतीक है जिसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से जेड का 26। तो बाई का क्या होता है? 25 और डब्लू का 23, यू का 21। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 -2। तो 19 में -2 करेंगे 17। 17 किसका होता है? क्यू का। ये देखिए क्यू तो सभी में है, इसे चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट चेक करते हैं। ओ का 15। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो रहा है? -1 -1। तो एल के पहले क्या आता है? एल के पहले 12 में -1 करेंगे 11। 11 किसका होता है? के का। ठीक है, एल के पहले के आता है। ये देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में है। अब ये हम लास्ट वाला चेक करते हैं। डी का 4, एफ का 6। यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, तो 10 में 2 ऐड करेंगे 12 किसका होता है? एल का। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, ये चारों जो है अक्षर समूह, इसमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो ओ का 15, टी का 20 यानी प्लस का 5 हुआ है। जे का 10, ओ का 15 बिल्कुल +5 हो रहा है। बी का 2, जी का 7, इसमें भी +5 हो रहा है। एस का 19, एक्स का 24, ये तो सभी में +5 हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आर का 18 और एन का 14 यानी कि -4 हुआ है। एम का 13, एच का 8, -5 हुआ है। ई का 5, जेड का 26, यहाँ पे क्या हुआ है? -5। 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 नहीं 26 आ जाएगा। ठीक है, ए से पहले जेड आ जाता है। भी का 22, क्यू का 17, यहाँ भी -5 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा क्योंकि सभी में क्या हुआ है? +5 -5। ये देखिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर दिया है? +5 -4। तो ऑप्शन नंबर 1 अलग है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 मित्र है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर है, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे क्या बोला है? आई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आई और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि जी इधर हो और आई इधर। एफ के दाईं ओर केवल एच बैठा है। एफ के दाईं ओर केवल एच बैठा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या बोला है? जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, एक सेकंड, इसे हम लोग बाद में लिखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ क्या बोला? एफ के दाईं ओर केवल एच बैठा है। एफ के दाईं ओर केवल एच बैठा है। अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति, तो 2 तो हो चुका है, यानी 5 इधर होगा, 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है? जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एफ यहाँ पे है तो जी यहाँ पे होगा, तभी तो दोनों के बीच में एक व्यक्ति होगा। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था? आई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। तो जी यहाँ पे है, तो ये देखिए 1 2 आई तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो ऑलरेडी एच है। इसका मतलब 1 2 आई यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति होगा, इधर तो नहीं होगा। आगे क्या बोला? ओ जो पी के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन क्यू के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, ओ कहाँ बैठा है? पी के दाईं ओर लेकिन क्यू के बाईं ओर। यही 3 स्थान तो खाली है, यहीं पे क्या आएगा? ओ पी और क्यू।
यहाँ बोल दिया ओ जो है पी के दाईं ओर है, तो ओ यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे, तभी तो पी के दाईं ओर होगा। लेकिन क्यू के बाईं ओर, बिल्कुल क्यू के बाईं ओर हो रहा है। पूछा क्या है, पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दाहिना छोर इधर ही तो है, तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, क्यू बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 175 डिवाइड को किससे बदलेंगे, मल्टीप्लाई से, 5 प्लस के स्थान पे माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, प्लस 75 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 71 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 5 25 बाकी 2, 7 5 35 और 2 37 बाकी 3, यानी कि 875। 875 में माइनस 71 प्लस 75, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस वाले को फिर माइनस करेंगे, या फिर आप माइनस भी कर सकते हैं। 875 में माइनस 71 करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 804 आ जाएगा। फिर इसमें 75 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 75 और 4 कितना हो जाएगा, 79, यानी कि 879 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है। यहाँ कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 10, फिर माइनस का 11। ये देखिए यहाँ तो लगातार नंबर चल रहा है, 8 9 10 11, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 126 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या आएगा और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। ये देखिए यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे, और इधर क्या है MRN, और इधर क्या है HMI, और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। एक काम करते हैं, एक एक लेटर रख के देखते हैं, ठीक है। इधर रखेंगे J और इधर F, तो J का 10, M का 13 प्लस का 3 हुआ है, H का 8, F का 6, यहाँ तो माइनस का 2 हो गया, यानी ये तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे L को लिखा है M, ये देखिए L को क्या लिखा है M, यानी प्लस का 1 किया है, तो H में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, I आएगा। लेकिन यहाँ तो J, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ये देखिए P को लिखा है M, P को लिखा है M, यानी माइनस का 3 किया है। ये देखिए P का क्या होता है 16, M का 13, माइनस का 3 हुआ है। तो H का 8, 8 में माइनस 3 करेंगे, 5 आना चाहिए, यानी E आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे E है। अब हम नेक्स्ट लेटर चेक कर लेंगे, यहाँ पे U है, U को लिखा है R, ये देखिए U का क्या होता है 21, R का 18, यानी फिर से माइनस का 3 हो रहा है। तो इसमें भी माइनस का 3 करेंगे, M का 13, 13 में माइनस 3 करेंगे, 10 किसका होता है J का, बिल्कुल यहाँ पे J है। नेक्स्ट में Q को लिखा है N, यानी फिर से माइनस का 3 किया है, तो 9 में माइनस 3 करेंगे, 6 किसका होता है F का, बिल्कुल यहाँ पे F है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे, तो बिल्कुल दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा S को क्या लिखा है Q, S का 19, Q का 17, O का 15, यहाँ क्या हो रहा है -2, तो 11 किसका होता है K का, K तो सभी में है, ये तो चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये देखिए फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे -2, तो साथ में -2 करेंगे, 5 किसका होता है E का, तो KE इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में। तो लास्ट वाला हम नंबर भी चेक कर लेंगे। 13 को लिखा है 25, यहाँ पे क्या किया है, कितना ऐड किया है, प्लस का 12, फिर से प्लस का 12 ऐड हो रहा है, 25 में 12 ऐड करेंगे 37, 37 में 12 ऐड करेंगे 49, तो नेक्स्ट में 49 में 12 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 61, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, KE 61। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है -2, फिर -4, -6, -8, तो आगे क्या हो जाएगा -10, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 832 हमारा आंसर आ जाएगा, -10 करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो आर के लिए कूट क्या होगा, ये देखिए आर यहाँ पे है, आर यहाँ भी है, दोनों तरफ आर कॉमन है, क्या कोई और लेटर भी कॉमन है, नहीं, केवल आर कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है दोनों तरफ, ठीक है। ये देखिए नंबर में 3 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में आर कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है, तो आर के लिए कूट क्या हो जाएगा
3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे त्रिक दिया हुआ है, ठीक है। ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। तो जी का 7, आई का 9, एल का 12, यानी क्या किया है, पहले तो प्लस का 2 किया है, फिर प्लस का 3 कर दिया है। इसमें भी सेम होना चाहिए, ठीक है। के का 11, एम का 13, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 +3। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। अभी हम एक ही लेटर चेक किए हैं, ठीक है। पी का 16, क्यू का 17, यहाँ तो +1 हो गया है। ओ का 15, क्यू का 17, बिल्कुल प्लस का 2 हुआ है। फिर टी का 20, बिल्कुल इसमें +3 भी हो रहा है। ओ क्यू टी, इसमें भी हो रहा है ये तो। पी का 16, क्यू का 17, ये तो नहीं हो रहा है। ये तो 2 ऑप्शन में हो रहा है, तो हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। बी का 2, ई का 5 और एन का 14, यानी पहले क्या किया है, प्लस का 3 किया है, फिर प्लस का 9। इसमें भी चेक कर लेते हैं। एफ का 6, आई का 9, आर का 18, बिल्कुल +3 +9 हो रहा है। तो देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में किस में +3 +9 हो रहा है। तो जे का 10, एम का 13, बिल्कुल +3 हो रहा है। और यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ तो प्लस का 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, +9 होना चाहिए था, ठीक है। जे का 10, एम का 13 और भी का 22, बिल्कुल इसमें +9 हो रहा है, आगे +3 फिर +9। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, वरुण जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पश्चिम इधर ही तो है, ए से चलना शुरू कर रहा है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। मान लीजिए ये घड़ी की कांटा 9 की तरफ है, तो घड़ी तो इधर 12 की तरफ जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है, यानी विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा और 12 चलेगा। तो यहाँ से यहाँ क्या है, 8, लेकिन वो 12 चल रहा है, यानी 4 और चलेगा। ये देखिए, ये जब 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा और 13 चलेगा। यहाँ से यहाँ क्या है, 9, यानी 4 और चलेगा, 13। जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर ड्राइव करता और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है। फिर से वह बाएं मुड़ रहा और 4 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा और बिंदु पी पे रुक जाता है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ए तक पहुँचने के लिए इसे दक्षिण की ओर ड्राइव करना पड़ेगा, कितना, 4। जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, जिसे आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की जाती है, और इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चयों में अनुसरण की गई संक्रियाओं के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है। तो ये देखिए, ये आपस में किस प्रकार संबंधित, यहाँ पे 2 दे दिया है, ठीक है। ये तो ये देखिए 13 गुना 2 करेंगे 26 हो रहा है। क्या इसमें भी हो रहा है, सेम इसमें भी हो रहा है। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, दोनों में सेम लगना चाहिए लॉजिक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4, बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 + 4 मल्टीप्लाई 2। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। 3 गुना 2 करेंगे 6, बिल्कुल। 6 में 4 ऐड करेंगे 10, बिल्कुल। 10 का 2 गुना 20 आना चाहिए, यहाँ तो 30 दे दिया है। 2 का 2 गुना 4, बिल्कुल। 4 में 4 ऐड करेंगे 8, बिल्कुल। 8 का 2 गुना 16, ये भी नहीं हो रहा है। ये देखिए 18 का 2 गुना 36, ये भी नहीं हो रहा है। 10 का 2 गुना 20, 24, 24 का 2 गुना 48, बिल्कुल ऐसा लॉजिक ऑप्शन नंबर 4 में लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 34 - 43 + 17 मल्टीप्लाई 121 डिवाइड 11। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 11 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुना 11 क्या आ जाएगा, 17 एकम 17 बाकी 1, यानी 187। तो 34 - 43 + 187, ठीक है। तो ये देखिए 34 माइनस, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं प्लस वाले को, ठीक है। 7 4 11 बाकी 1, 8 1 9, 9 और 3 12 बाकी 1, 221।
इसमें हम लोग 43 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा 7, यानी 178 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो ए के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए ए यहाँ पे है, ए यहाँ भी है, दोनों में ए कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है? नहीं, केवल ए कॉमन है। तो देखेंगे नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 5 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में ए कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है, तो ए के लिए कूट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो आर का 18, ओ का 15, आई का 9, एच का 8। यानी यहाँ पे क्या किया है, पहले तो माइनस का 3 कर दिया है, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 1, ठीक है। जे का 10, जी का 7, बी का 2, जेड का 26। इसमें क्या किया है, पहले तो किया है माइनस का 3, फिर माइनस का 5 कर दिया है, फिर यहाँ पे क्या कर दिया है माइनस का 2। 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 नहीं 26 आता है, ठीक है। बी का क्या होता है 2, बाई का 25, टी का 20, आर का 18। यहाँ क्या किया है माइनस का 3, 2 में माइनस 2 करेंगे तो 26, फिर 26 में माइनस 1 करेंगे 25, टोटल माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 5, फिर माइनस का 2, यही देखिए ये अलग हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है 3 एक समान है, एक अलग है, तो ये देखिए 2 तो समान हो चुका है, इसका मतलब तीसरा भी समान होगा। 3 समान बोला है, एक अलग, यही तो अलग दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए टी का 20, क्यू का 17, एल का 12, जे का 10, बिल्कुल -3, -5, -2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया है -6 और -1, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, एफ जी का पति है। एफ पति है, किसका पति है, जी का, तो जी कौन हो जाएगी पत्नी। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिखे और पति पत्नी को प्लस से सूचित किए हैं। जी एच की माता है, जी माता है, किसकी माता, एच की। ये देखिए यहाँ पे माता पिता को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और पुत्र पुत्री को नीचे। एच आई की पत्नी है, एच पत्नी है, किसकी पत्नी है, आई की, तो आई कौन हो जाएगा पति। आई जे का पिता है, आई पिता है, किसका पिता है, जे का। तो पूछा क्या है एफ का जे से क्या संबंध है, एफ का जे से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये इसके पिता है, तो ये माता हो जाएगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। तो ये माता है और ये कौन है, माता के पिता। तो माता के पिता यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जब माता है तो ये पिता हो जाएगा इसका, एच का। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, माता के पिता हो जाएंगे एफ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सभी शेर बाघ है, जितना भी शेर है सभी के सभी क्या है, बाघ। कुछ बाघ तेंदुआ है, कुछ बाघ क्या है, तेंदुआ। कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है, हाँ बोल दिया है, कोई भी तेंदुआ जो है जिराफ नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ तेंदुआ शेर है, क्या कुछ तेंदुआ शेर है। ये देखिए तेंदुआ यहाँ पे है, शेर यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है, तो गलत करेंगे। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में गलत करेंगे। अगर तेंदुआ ऐसे बना लेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो नहीं होगा। जब तक 100% सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, क्या कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं। ये देखिए जिराफ यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग जिराफ ऐसे बना ले तब तो बाघ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल दिया, हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर बोलता कुछ जिराफ बाघ है तब तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ बोल दिया हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम लोग जिराफ को ऐसे बना लिए, यहाँ जिराफ के बारे में क्या बोला था, कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है, तो बिल्कुल अगर हम लोग जिराफ को यहाँ पे बनाएंगे तो कोई तेंदुआ जिराफ नहीं हो रहा है। ये देखिए अगर हम लोग जिराफ को यहाँ बनाएंगे, लेकिन बाघ तो हो सकता है, कुछ जिराफ बाघ तो हो रहा है, तो ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। करुणा, ज्योति, शिव, राम, पूरन, ओम और लव एक गोल मेज के परे था, इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, घड़ी के दिशा में
बायां होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। शिव जो है लव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। लव के बायां इधर ही तो होगा, तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा। करुणा जो है शिव के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। शिव के बाएं दूसरे, पहले, दूसरा, यानी कि करुणा यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, करुणा जो है शिव के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। ज्योति जो है पूरन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तो ज्योति और पूरन को कहाँ रखेंगे? ये देखिए यहाँ पे पूरन के दाईं ओर बोला है, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम लोग पूरन को यहाँ रखेंगे तो पूरन का दाहिना इधर ही तो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे ज्योति कैसे रखेंगे? इसका मतलब पूरन यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए अगर हम लोग पूरन यहाँ पे रखेंगे तो पूरन के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगी? ज्योति, ठीक है। और अगर हम लोग पूरन को यहाँ पे लिखेंगे तो पूरन के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ज्योति यहाँ भी तो हो सकता है। एक और फिगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। शिव यहाँ पे है, लव यहाँ पे और करुणा यहाँ पे, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि पूरन यहाँ पे हो, यहाँ क्या बोला, ज्योति जो है पूरन के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ज्योति यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। एक स्थान ये भी तो खाली है, यहाँ पे अगर पूरन होगा, अगर पूरन यहाँ पे होगा तो इसका दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तो करुणा है तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल दो कंडीशन हो सकता है, दोनों बना लिए हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, जो राम है ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। राम कहाँ बैठा है? ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पे। तो ये देखिए ज्योति यहाँ पे, ज्योति के दाहिने दूसरे स्थान पे राम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ज्योति यहाँ पे लेंगे तो ज्योति के दाहिने दूसरे स्थान पर राम बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, राम जो है शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी हो रहा है। ये देखिए ये वाले फिगर में पड़ोसी हो रहा है, लेकिन यहाँ बोल दिया है राम जो है शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे राम हो रहा है और शिव यहाँ पे दोनों पड़ोसी नहीं हो रहा है, यानी ये वाला फिगर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पड़ोसी हो रहा है दोनों। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग लिख लेते हैं ओम। पूछा क्या है, राम के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है? तो राम के बाएं ठीक पड़ोस में कौन है? लव, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 43 डिवाइड के स्थान पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 9 प्लस 988 डिवाइड 2 माइनस 11 इक्वल टू क्या आएगा? सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कितने बार में जा रहा है? 4 बार में, फिर 9 फिर 4। मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27, बाकी 2 9 छक 36 और 2 38, तो 387 प्लस 494 माइनस 11। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 7 4 11, बाकी 1, 9 9 18, बाकी 1, यानी 881 में हम लोग 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 870 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये, तो ए के लिए कूट क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे ए कहाँ पे, ये देखिए यहाँ तो ए है ही नहीं, यहाँ पे ए है। ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, STB है, STB यहाँ भी है, 3 लेटर कॉमन है, तो 3 नंबर भी कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल दोनों में 5 है, दोनों में 6 है, दोनों में 8 है। तो ये देखिए यहाँ पे ए बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, तो ए के लिए कूट क्या हो जाएगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 लेटर कॉमन है, कौन कौन सा? STB, तो 3 नंबर भी कॉमन है, यही तीनों में से STB का कूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? ए, यहाँ पे बच गया 9, तो ए के लिए कूट 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए उसी प्रकार यहाँ पे ई बच गया और यहाँ पे 4, तो ई के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा हैशटैग के स्थान पे क्या रखे और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। तो ये देखिए अगर हैशटैग के स्थान पे हम लोग डी रखेंगे तो डी को लिखा है ई, यानी 1 ऐड किया है, तो क्यू में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू के बाद क्या आता है? आर, तो आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यू है, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। ई को लिखा है ई, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो क्यू को भी क्यू लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पी लिख दिया है, यानी माइनस का 1 कर दिया, ये भी नहीं होगा।
फिर से ई को लिखा है ई, यानी कुछ भी ऐड नहीं किया, तो क्यू को क्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ आर लिख दिया, यहाँ प्लस का 1 कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया है, एफ को लिखा है ई, यानी माइनस का 1 किया है, तो क्यू में -1 करेंगे क्या आ जाएगा, पी, बिल्कुल यहाँ पे पी है। नेक्स्ट में एच को क्या लिखा है आई, प्लस 1 कर दिया, तो एल में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, एम, बिल्कुल यहाँ पे एम है। डी को लिखा है सी, -1 किया है, तो जेड में -1 करेंगे क्या आएगा, बाई, बिल्कुल यहाँ पे बाई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आर की परीक्षा मंगलवार को होती है, मंगलवार को होती है आर की परीक्षा। यू और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, इधर तो यू की परीक्षा नहीं होगा क्योंकि बोला यू और आर के बीच में 2 लोगों की परीक्षा होती है, तो यू इधर होगा। क्यू की परीक्षा भी से ठीक पहले होती है लेकिन बुधवार को नहीं होती है। यहाँ क्या बोला है, क्यू की परीक्षा भी से ठीक पहले होती है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तो 2 स्थान ये देखिए यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्यू और भी को रख दिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू की परीक्षा बुधवार को हो रहा है, लेकिन यहाँ बोल दिया है बुधवार को नहीं है। क्यू की परीक्षा भी से ठीक पहले होती है लेकिन बुधवार को नहीं होती, इसका मतलब क्यू और भी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही स्थान तो खाली बचा, क्यू और भी यहाँ पे हो जाएगा। एस की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है, एस की परीक्षा कब होती है, टी से ठीक पहले, यानी 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 2 स्थान एक साथ खाली है, ठीक है। एस की परीक्षा कब होती है, टी से ठीक पहले, ठीक है। एक और कौन बच गया है, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पी। पूछा क्या है, क्यू और पी के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है, तो क्यू और पी के बीच कितने लोगों की होती है, 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, एक के ऊपर रखे गए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। केवल सी को बी के ऊपर रखा गया है, बी के ऊपर केवल सी रखा गया, अब इसके ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है। टोटल 7 है, तो 1, 2 तो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ बोल दिया केवल सी को बी के ऊपर रखा गया है, ठीक है। बी और एफ के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं, तो बी यहाँ पे तो 1, 2, एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। केवल ई को ए के नीचे रखा गया है, केवल ई को ए के नीचे रखा गया है, ठीक है। जी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यानी कि जी यहाँ पे नहीं होगा, एक ही स्थान तो खाली बचा, जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डी, ठीक है। पूछा क्या है, जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो जी के ऊपर कितने बॉक्स है, 1, 2 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, ये, इसके दूसरा अंक कौन सा है, 5, दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 435, इसका तीसरा अंक कौन है, 5, इसको 5 में जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ संख्या दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में से 3 घटाया जाए, तो इस प्रकार बड़ी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। विषम में 2 जोड़ना है, सम में 3 घटाना है, ठीक है। तो 7 विषम में 2 जोड़ देंगे, 5 में भी 2 जोड़ देंगे, 1 में भी 2 जोड़ देंगे, 6 क्या है, सम है, 3 घटा देंगे, 4 में भी 3 घटा देंगे, 3 में 2 जोड़ देंगे, 8 में भी 3 घटा देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 9, और सबसे छोटा संख्या कौन है, 1, ये दोनों के बीच कितने का अंतर है, 8 का, 9 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। तो ये देखिए सबसे पहले ए रखेंगे, ए को लिखा है सी, यानी कि 2 ऐड किया है, ए का 1, सी का 3, तो ई में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, ई के बाद एफ फिर जी, बिल्कुल यहाँ पे जी है। नेक्स्ट में क्या किया है, पी को लिखा है आर, फिर से +2 किया है, तो एल में 2 ऐड करेंगे, एल के बाद क्या आता है, एम फिर एन, बिल्कुल यहाँ पे एन है। डब्लू को लिखा है एक्स, यानी 1 ऐड किया है,
तो यू में भी एक ऐड करेंगे, क्या आएगा भी, बिल्कुल यहाँ पे भी है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा PQRSTU और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। भी की परीक्षा गुरुवार को है। गुरुवार को किसकी परीक्षा है, भी की। यू और क्यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, ठीक है। यू और क्यू के बीच में, यानी यू यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा होगा और क्यू यहाँ पे हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी हो सकता है क्यू यहाँ पे हो और यू यहाँ पे। यहाँ क्या बोला है, क्यू और यू के बीच में 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा हो रहा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। तो ये देखिए टोटल 4 लोग बीच में है, एक ये 5 और एक 6, टोटल 7 दिन ही तो है। इसमें से एक तो बोला रविवार को नहीं है, तो 6 टोटल 6 हो रहा है, तो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से मंगलवार से स्टार्ट कर दिए यू को, ये देखिए तो 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा क्यू, लेकिन यहाँ बोल दिया है रविवार को नहीं है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन क्यू और यू कहाँ होगा ये पता नहीं। यू यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ पे होगा तो यू यहाँ पे। टी की परीक्षा एस से ठीक पहले है। टी की परीक्षा कब है, एस से ठीक पहले, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 2 स्थान खाली है। टी की परीक्षा कब है, एस से ठीक पहले है, ठीक है। आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, तो आर यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा, ठीक है। यही तो स्थान खाली बचा हुआ है। यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है। यू की जो परीक्षा एस के बाद नहीं है, अगर हम लोग यू यहाँ पे लेंगे और क्यू यहाँ पे, तो ये देखिए यू की परीक्षा एस के बाद हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग यू यहाँ पे लेंगे तो एस से पहले होगा। इसका मतलब यू यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है, इसका मतलब यू हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। यू यहाँ पे होगा, अगर यू यहाँ पे लिख देंगे तो एस के बाद हो जाएगा। यहाँ बोल दिया यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पी। पूछा क्या है, क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।